नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखिए। हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर ठगी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? साइबर ठगों के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पुलिस समय समय पर लोगों को जागरूक करती है, लेकिन फिर भी ये मामले कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन जाने कितने ही लोग साइबर ठगों का निशाना बनते हैं, अपने खून पसीने की कमाई उनके हाथों लुटा बैठते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। उनको थोड़े समय में सब कुछ चाहिए होता है। उनको लगता है कि मेहनत की कमाई करके कुछ हासिल नहीं होगा, बस मुश्किल से गुजारा होगा। इसलिए वो हमेशा जुगाड़ से पैसा बनाना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा, जिससे उनकी सारी हसरतें पूरी हो सके। दिन रात उनके दिमाग में ऐसे ही ख्याल आते हैं, उनकी सोच ऐसी ही बन जाती है, जो वो हर पल ढूंढते हैं वो उनको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। यानी ऐसे लोग जो उनको जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा बनाने की तरफ ले जाए। इसी के चलते उनके दिमाग में कई शॉर्टकट आने लगते हैं। सबसे बड़ा शॉर्टकट है ठगी करके पैसा कमाना। ये काम उनको बहुत आसान लगता है। कोई ना कोई शॉर्टकट हमेशा उनके सामने होता है, वो लोग इसी की तरफ दौड़ने लगते हैं। फिर अपने जैसे कई और लोगों को मिलाते जाते हैं। जल्दी ही वो अपना गैंग बना लेते हैं, जिससे ज्यादा पैसा आने लगता है। गैंग होने से उनको नई पावर मिल जाती है। जितने ज्यादा लोग उतना ही ज्यादा शॉर्टकट। वो नए नए तरीके अपनाते हैं लोगों को लूटने के। पढ़े लिखे हों या अनपढ़, धीरे धीरे वो लोगों को लूटने में माहिर हो जाते हैं। फिर ये उनकी आदत बन जाती है और कोई दूसरा काम उनको अच्छा ही नहीं लगता। पिछले दिनों पुलिस ने साइबर ठगों को पकड़ा तो कहने लगे कि हमें तो यही काम आता है, यही बिजनेस है हमारा। वो साइबर ठगी को अपना बिजनेस बना लेते हैं। ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही कॉल या मैसेज में लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं वो। कैसे कैसे फ्रॉड? रोजाना साइबर फ्रॉड के नए नए तरीके सामने आते हैं। ये गैंग कुछ दिनों तक एक तरीके पर काम करते हैं और फिर जब वो तरीका आम हो जाता है तो तरीका बदल लेते हैं, लेकिन पुराना तरीका भी साइड बाय साइड चलता रहता है। जो साइबर ठगी लोगों से सालों पहले होती थी वो आज भी होती है, उसी तरीके से उसी तरह। मतलब साइबर ठगी की सालों पुरानी खबरों को उठाकर देखें तो आज भी वो उतनी ही रेलेवेंट है। हम कह ही नहीं सकते कि वो खबर तो अब पुरानी हो गई है। हाँ, ये जरूर है कि अब साइबर ठगों ने नए नए बहुत सारे तरीके निकाल लिए हैं, तो नए पुराने दोनों तरीकों से ठगी हो रही है। तो आइए इन तरीकों पर बात करते हैं। कार्ड क्लोन। साइबर ठगी का एक तरीका है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को क्लोन करना। इसे कार्ड स्कीमिंग भी कहा जाता है। इसमें साइबर ठग आपके कार्ड की मैग्नेटिक पट्टी से जानकारी को कॉपी कर लेते हैं। ऐसा स्कीमर छोटी सी डिवाइस से होता है। इस डिवाइस को एटीएम में या फिर यहाँ आप शॉपिंग करते हैं वहां इंस्टॉल किया हो सकता है। जब कार्ड को स्वाइप किया जाता है तो ये कार्ड की सारी जानकारी को कैप्चर कर लेती है, लेकिन अब नए कार्डों में EMV चिप लगी होती है, जिससे कार्ड को क्लोन करना बेहद मुश्किल है। ये चिप कार्ड से की गई हर ट्रांजैक्शन को इनक्रप्ट कर देती है। हालांकि ये पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। ऑनलाइन ऐप। साइबर ठग लोगों को पहले कॉल करते हैं या मैसेज भेजते हैं। इससे पैसे डबल करने के मैसेज, शेयर ट्रेडिंग करने की ऑफर, किसी इंश्योरेंस स्कीम में पैसा लगाने की कॉल या मैसेज होते हैं। और भी कई प्रकार की कंपनियां बनकर ऐसे मैसेज या कॉल किए जाते हैं। लोगों को मोटा लालच दिया जाता है, कभी पैसा डबल करने तो कभी 600 या 800 गुना करने का झांसा देते हैं। फिर उनको एक लिंक भेजकर कोई ऐप डाउनलोड करवाया जाता है, जिससे लोगों के फोन का एक्सेस ठगों के पास
पहुंच जाता है। फिर फोन पर उनकी मर्जी चलती है, वो आपके बैंक अकाउंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। फोन का एक्सेस मिल गया तो ठगों की मौज हो जाती है। वो आपके अकाउंट को खाली करने से लेकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों के नाम और नंबर भी कॉपी कर लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट। सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला तरीका है लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके रखना, वो भी कुछ घंटों तक नहीं बल्कि 3-3 दिन तक। ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिसमें साइबर ठग लोगों को कई तरह के डर दिखाकर ऑनलाइन उलझा कर रखते हैं। उनको कभी कस्टम के नाम पर तो कभी और अवैध गतिविधियों के नाम पर उनको प्रेशर दिया जाता है, उनको अरेस्ट होने से बचने का लालच दिया जाता है। वो अपने शिकार को इस तरह फंसा लेते हैं कि ना तो व्यक्ति ऑफलाइन हो सकता है और ना ही किसी से कांटेक्ट कर पाता है। फिर जमानत की फीस के नाम पर कई तरह की ट्रांजैक्शन करवाई जाती हैं। ये लूट लाखों से लेकर करोड़ों तक की हो सकती है। डरे हुए लोग उनकी बातों को मानते जाते हैं और साइबर ठग उनके अकाउंट खाली कर देते हैं। केवाईसी अपडेट करा लो। बैंकों या आपसे जुड़ी किसी और चीज के लिए केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर भी साइबर ठगी का धंधा फल फूल रहा है। साइबर ठग लोगों को डराते हैं कि अगर केवाईसी नहीं करवाया तो आपका खाता बंद हो जाएगा। लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और उनके दिए लिंक पर क्लिक करते ही अकाउंट खाली करा बैठते हैं। सस्ती ब्याज दरों पर लोन ले लो। बैंकों के मुकाबले सस्ती लोन दरों पर लोन देने का लालच देकर लोगों को ठगा जाता है। लोन की प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसा वसूली की जाती है। जब लोग काफी रकम उनके बताए खातों में डाल देते हैं तो साइबर ठग रफू चक्कर हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोग क्यों बनते हैं साइबर ठगों का निशाना? शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे साइबर ठगों की कॉल या मैसेज ना आया हो। लीडर, एक्टर, पुलिस, सीए, साइबर ठगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। बड़े रैंक के ऑफिसर तक इनका शिकार बनते हैं। आखिर पढ़े लिखे लोगों को भी कैसे अपना शिकार बना पाते हैं ये ठग? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज में जागरूकता की कमी। ये ठग कभी लोगों को कहते हैं कि उनके नाम से कोई पार्सल बाहर जा रहा है, उसमें ड्रग्स हैं, उन पर नारकोटिक्स का केस बनता है। ड्रग्स के केस का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि वो किसी जाल में फंस गए हैं और अरेस्ट होने से बचने के लिए साइबर ठगों के इशारों पर नाचने लगते हैं। कभी उनको गिरफ्तारी का डर दिखाकर तो कभी कुछ और बताकर साइबर ठग उनको लूट लेते हैं। लोग थोड़ा रुककर सोचते ही नहीं कि ऐसा कैसे उन पर कोई केस बन गया, ऐसे कैसे उनका नाम ड्रग्स के किसी केस में आ गया। वो बस अरेस्ट का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। इससे आगे सोचने की ताकत ही नहीं बचती उनके अंदर। लोगों के इमोशन से खेलते हैं साइबर ठग। साइबर ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि उनका बेटा अवैध एक्टिविटीज के कारण अरेस्ट हो गया है, उसकी जमानत के लिए फीस लगेगी। लोग बिना कुछ सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। यही नहीं, साइबर ठग लोगों को बच्चों के एक्सीडेंट की बात कहकर भी अच्छी खासी रकम वसूल लेते हैं। लोग भावनाओं में बहकर इनके हाथों लुट जाते हैं। साइबर ठगों का फोन आते ही लोगों को बस एक ही धुन होती है कि किसी तरह उनका बच्चा अरेस्ट होने से बच जाए या उसकी जान बच जाए। वो आगे पीछे का कुछ सोचते ही नहीं। हमारा डर है उनकी सबसे बड़ी ताकत। लोगों का डर साइबर ठगों की असली ताकत है। हमारे डर के सहारे ही वो हमसे लाखों रुपए लूट लेते हैं। उनका कॉल या मैसेज आते ही हम बुरी तरह परेशान हो जाते हैं और ठगों को ही अपना माई बाप समझकर उनके इशारों पर नाचते रहते हैं। वो हमें इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और हम एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उनकी हर बात मानते जाते हैं। लाखों रुपए ऐसे ट्रांसफर करते रहते हैं मानो पैसे पेड़ पर उगे हों और हम पेड़ से तोड़कर साइबर ठगों के हवाले कर रहे हों। ऐसा हम केवल डर की वजह से ही तो करते हैं, वरना कौन अपनी मेहनत की कमाई यूं लुटाना चाहता है। हमारा डर हमसे वो सब करवा देता है जिसे करने की हम कल्पना भी नहीं करते। अगर हम लालच में ना फंसे तो
साइबर ठगों की दूसरी ताकत है हमारा लालच। साइबर ठग लोगों को लुभावने ऑफर देते हैं और लोग उन पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। उस समय वो अपना दिमाग शायद कहीं और रख देते हैं, क्योंकि डबल मुनाफा तो फिर भी समझ में आता है, कोई भी उस पर यकीन कर लेगा। लेकिन जब साइबर ठग 600 गुना या फिर 800 गुना प्रॉफिट का लालच देते हैं तो भी लोग कुछ नहीं सोचते। बस उनको लगता है कि वो कुछ ही दिनों में इतने अमीर बन जाएंगे कि अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे। ये लालच ही है जिसके चलते लोगों का दिमाग बंद हो जाता है। वेल एजुकेटेड लोग भी उनके ऐसे ऑफर्स पर यकीन कर लेते हैं, वो भी आंख मूंद कर। अफसोस की बात तो ये है कि जब लोगों के पास ऐसे ऑफर आते हैं तो वो किसी से इस बारे में बात भी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है किसी और को पता चलेगा तो वो भी इतना प्रॉफिट बना लेगा। वो उस रेस में और लोगों को शामिल नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसी इन्वेस्टमेंट चुपचाप करते हैं ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो, और वही बात उनकी बर्बादी का कारण बनती है। कैसे करें साइबर ठगों पर अटैक? आए दिन लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होते हैं, लेकिन लोग एक दो दिनों तक इसकी बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं। जिनके साथ ऐसे फ्रॉड होते हैं वो तो इसे आसानी से नहीं भूलते, लेकिन जिन लोगों को वो बताते हैं वो इसे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कोई कुछ नहीं करता, जबकि होना तो ये चाहिए कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए ताकि ज़्यादा लोगों के विचार मिल सके कि साइबर ठगों को हराने के लिए क्या किया जाना चाहिए। कई बार तो लोग साइबर फ्रॉड के बारे में पुलिस के अलावा किसी को कुछ बताते ही नहीं है। उनको लगता है कि अगर वो किसी को बताएंगे तो लोग उनको मूर्ख समझेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। साइबर ठगी के शिकार लोगों को मूर्ख तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर माना जाता है कि वो लोग स्मार्ट नहीं हैं। तो अगर हमें साइबर ठगों को हराना है, उनकी मौजूदगी हमारे समाज में कम करनी है, तो हमें स्मार्ट बनना होगा। और स्मार्ट ऐसे तो बना नहीं जाता। स्मार्ट बनने के लिए पहले जागरूकता पैदा करना जरूरी है। ग्रुप बनाकर डिस्कशन करें। तो सबसे पहले जरूरी है इस बारे में बात करना। घर में सभी मेंबर हफ्ते में 2-3 बार इस बारे में डिस्कस करें, विचार करें कि कहां पर कैसी साइबर ठगी हुई है, ठगों ने कौन कौन से तरीकों से लोगों से ठगी की है, यानी उनकी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जाने। जब ये पता चलता है कि ठगी के लिए कैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं तो इसे समझना आसान हो जाता है। जागरूकता की तरफ ये पहला कदम है। सब घर वाले, दोस्त, जानकार साथ मिलकर इस पर बात करेंगे तो समझ आएगा कि हमें ऐसी कॉल या मैसेज से डरना नहीं है। मिलकर सब तय कर सकते हैं कि किसी भी कीमत पर लालच में नहीं फंसना है। सोशल मीडिया के विज्ञापनों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जब साथ मिलकर ऐसा तय करेंगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी खुद के प्रति। लोग ज्यादा सावधान रहने लगेंगे, फिर ऐसी गलती होने की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। अगर एक ग्रुप इस तरह से जागरूक हो जाए तो सोचिए ऐसे कितने ही ग्रुप बन सकते हैं। इस तरह से जागरूकता बढ़ती जाएगी और साइबर ठगों को मात मिलती रहेगी। बच्चों को करें शामिल। दूसरी बात, रोजाना शाम को घर के बच्चों के साथ ये सब डिस्कस करना बेहद जरूरी है। आज के बच्चे टेक सेवी हैं, वैसे भी बच्चों का दिमाग बड़ों से ज्यादा एक्टिव होता है। उनसे साइबर ठगी से बचने के तरीके पूछकर आप उनको बातचीत में शामिल कर सकते हैं। इससे उनका इंटरेस्ट भी बनेगा। उनको कहें कि वो अपनी अपनी तरफ से ऐसे तरीके लिख कर दें जिससे साइबर ठगों से बचा जा सकता है। छोटी छोटी गेम खेलकर भी इसे और दिलचस्प बनाया जा सकता है। जिसके समाधान सबसे अच्छे लगेंगे उसे इनाम भी दें। ऐसा करेंगे तो बच्चों के मन से भी डर और लालच खत्म होगा और वो साइबर ठगों के शिकार होने से बच जाएंगे। हड़बड़ी ना दिखाएं। साइबर ठगी से बचने का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका यह है कि आपके पास अनजान नंबर से
कॉल या मैसेज आए तो उसका जवाब देने में जल्दी ना करें। जब फोन उठाने में जल्दी करते हैं तो कॉलर को क्या जवाब देना है इसका होश नहीं रहता, वो डराता है और आप डर जाते हैं। जब आप थोड़ा ठहर कर सोच समझ कर कॉल रिसीव करेंगे तो आपको सोचकर जवाब देने का मौका मिलेगा, आप उसके बहकावे में आने से बच जाएंगे। इसी तरह मैसेज में किसी लिंक पर क्लिक करने को कहा जाए तो भी जल्दी बिल्कुल ना करें, उस पर हरगिज भी क्लिक ना करें। जब लोगों को कोई ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है तो वो जल्दी में ही इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और लाखों रुपए गंवा बैठते हैं। अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए तो भी उसे रिसीव करने की जल्दी ना करें, इससे आपके फंसने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जल्दी में आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। सामने वाला जो बोलेगा उसका सही से जवाब देने की आपके अंदर समझ ही नहीं बचेगी। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो हमें खुद को अपना ही दुश्मन बनने से बचाना है। तय कर लें कि साइबर ठगों को मात देनी है। अगर हम सब लोग मिलकर ठान लें कि साइबर ठगों के झांसे में नहीं फंसना है तो ही साइबर ठगों के हौसलों को तोड़ा जा सकता है। वो कोई भी तरीका क्यों ना अपना लें, बस आपको उनकी बातों में नहीं आना है। ग्रुप डिस्कशन में इसे भी शामिल कर सकते हैं, कागज लेकर उस पर लिख सकते हैं कि हमें डरना नहीं है, लालच में नहीं फंसना है। इससे आप खुद को पुष्टि देंगे कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, खुद से वादा करेंगे कि कुछ भी हो जाए खुद को साइबर फ्रॉड से बचाकर रखना है, तो काफी संभावना है कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो, क्योंकि इससे आप खुद के प्रति जवाबदेह बनते हैं, तो फिर कोई भी कदम सोच समझकर ही उठाते हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो साइबर ठगों को खत्म किया जा सकता है। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।